रहे हैं, पन्नी में रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। हमारी जायदाद बेअदब जबरदस्ती छीन रखी है। किन रहा है? बिल्कुल साहब, सन 2013 से लेकर अधिकारियों के पास ही घूम रहा हूँ मैं तो। जिला मजिस्ट्रेट के पास, जिला अधिकारी के पास, तहसीलदार के पास, पटवारी के पास, सिविल कोर्ट में। और बताओ काले हो गए हम तो सब लोग सब हमारो पटवारी सुन नहीं रहा, पटवारी पैसे ले लिया, राहुल नाम है उसका पटवारी का। अच्छा, यहाँ पे आएगा तो जमीन तो दिनेश को मैं हाथ में लगा देना। मैं माँ बोल रही हूँ, मैं माँ बोल रही हूँ। लड़के की कहता है वो किसको बोलता है? हमें कहता है सबको मार देंगे हम, कब्जा दिखाता है। हमारी जमीन हमें मिल जानी चाहिए, हम बहुत गरीब आदमी हैं। 12 साल से मेहनत कर रहे हैं। हमारे दादे हमारे सब खानदान हमारा टेढ़ी बिड़ी है, सभी दरबेदार है। कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दूसरी बार आ गई है, जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दावे वादे ये थे कि भूमाफिया को बीजेपी सरकार पनपने नहीं देगी, लेकिन अब भी कई जगह ऐसी है जो पीड़ितों की ज़मीन पर, गरीब असहाय लोगों की ज़मीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, और जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। वहीं पीड़ितों का कहना है कि इस संबंध में वे मुरादाबाद के आला अधिकारियों के पास जा रहे हैं, जिला प्रशासन के पास जा रहे हैं, डीएम से लेकर एसडीएम और पटवारी तक जा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके चल कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष काफ़ी परेशान है और वह परेशानी के चक्कर में दर-बदर की ठोकरें खा रहा है। हमारे साथ ऐसी मुरादाबाद जिले के मुंडापानी थाना क्षेत्र ग्राम सेंजर का रहने वाला ये परिवार है जो काफ़ी समय से परेशान है। इनका कहना है कि इनकी ज़मीन है जो इनके पिताजी के नाम पर थी, लेकिन अब कुछ लोग जो लोग हैं वह उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। इनके पास तमाम एफिडेविट है, एप्लीकेशन है, जिला प्रशासन से लेकर डीएम एसडीएम सभी को उन्होंने अपनी शिकायतें दी है। उनका कहना का है ये भी है कि कई बार अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं, लेकिन अभी तक इनकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो जिनकी ज़मीन है दिनेश, ये हमारे साथ हैं। जी सर। कब से परेशान है और क्या मामला है आपका? करीब सर 30 साल हो गए मुझे। 30 साल से परेशान हूँ। अवैध कब्जा कर रखा है इन लोगों ने और कहीं सुनवाई नहीं है। नहीं तहसीलदार सुनना है, नहीं एडीएम साहब सुनना है, नहीं थाना प्रशासन सुनना है। और ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रखा है इन लोगों ने, अवैध कब्जा। और इन्होंने धमकी दी है मानने की। कितनी ज़मीन है, कहाँ पर है और किसके नाम पे है? जमीन 3 एकड़ 95 ज़मीन है। पूरी रकबा पे संपत्ति पे कब्जा करे बैठे हैं। अवैध कब्जा मेरे से पहले इनके लिए उठाइए और कब्जा मुक्त कराइए। अच्छा, हाँ। तो ये आप कब से ये ज़मीन को लेकर भागदौड़ी कर रहे हैं? अधिकारी को पास जा रहे हैं? 13 से मेरी भागदौड़ी चल रही है। नाले तहसील में मैंने मुकदमा चलाया था, मुकदमा जीत गया। दूसरी बात, सिविल में केस चल रहा है, वहाँ भी जीता हूँ। बयानामा जमा नहीं है ना थाने में, ना मुंडापानी तहसील में, कहीं भी नहीं है। सब पैसे खा रहे हैं, मोल ले रहे हैं जिंदगी की। जमीन पर कितनी ज़मीन है आपकी और क्या वैल्यू है आज की डेट में ज़मीन? वैल्यू हमारी ये है कि 3 खाने खुआ रहे हैं, बिल्कुल जिंदगी खराब है, मट्टी पड़ी। कितनी ज़मीन है आपकी? कितनी ज़मीन है? 25 बीघा ज़मीन है सर। अच्छा, आपकी अम्मा है? अम्मा, हाँ, क्या मामला बताओ? लड़का की टांग कटी हुई है, मैं तो मजदूरी कर रहे हैं, पन्नी में रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। हमारी जायदाद बेअदब जबरदस्ती छीन रखी है। किन लोगों ने छीन रखी? लोधे राजपूत उमरी का है, नवापुरा के हैं। हमारी ज़मीन हमें मिल जानी चाहिए। जज सनी और गुलाब। क्या कब्जा है इनका? क्या कहते हैं ये आपकी ज़मीन पर आप जाते हो तो क्या बोलते हैं आपसे? पटवारी को उन्हें पैसे भर देते हैं, बोलते हैं हमारी ज़मीन है। अपनी ज़मीन पे जा रहा हूँ, वहाँ पर खेती बाड़ी कभी करी है? क्या कहते हैं? माने कानून से ले लो, हम मना नहीं कर रहे, कानून से ले लो, मारने की धमकी देते हैं। इसको लेकर अधिकारियों के पास गए हैं? गए हैं, अधिकारियों को लेकर गए हैं, पैसे भर देता है। अच्छा, यहाँ पर पूजा है। पूजा, आप कौन है इनकी और क्या मामला है? दिनेश की जमीन का मामला हुआ साहब हमारो, पटवारी सुन नहीं रहा, पटवारी पैसे ले लिया, राहुल नाम है उसका पटवारी का। अच्छा, लोग कह दिया तुम आप कैसे कह सकती हो कि पटवारी ने पैसे ले लिया? पटवारी पैसे ले हर महीना वो देवे। अच्छा, किससे पैसे ले हुए? सनी से। अच्छा, तो सनी का कब्जा है? हाँ, सनी कब्जा है इस पे। अच्छा, कितनी जमीन है आपकी जो है? ये जमीन है हमारी जागन सिंह के नाम पे। अच्छा, जागन सिंह के नाम पे है? जागन सिंह, लखपत सिंह जागन सिंह के नाम पे। अच्छा, तो क्या वैल्यू होगी आज की डेट में? भाई लोन निकाला था हमारे ससुर ने, तो खतौन निकाल दी नाम पे से। अब वो खतौनी लोन आगे नहीं बढ़ा। अच्छा पूजा, मतलब कितने टाइम से आपका पूरा परिवार भागा दौड़ी कर रहे हैं? हम लगा लो सन 2013 से आदेश आई। अच्छा, जब हम भागा दौड़ी कर रहे हैं तो 13 से लेकर 25 आ गई है अब, और पूरे 12 साल लगभग हो गए हैं। तो 12 साल में अभी तक कोई नहीं आया? नहीं, कोई न्याय नहीं मिला। पटवारी मना कर दिया तो जमीन ना आए। तो डीएम साहब, एसडीएम साहब, कमिश्नर साहब, कहीं आपने सबकी अभी फिर लगी फरी हमारे दूर है। क्या कहते हैं अधिकारी आपसे? वो के में पटवारी सुनता ही नहीं है। पटवारी नहीं सुनता है? लोग के नाम चढ़वा अपने जाएगा। अच्छा, 12 साल में तो कई पटवारी बदल गए होंगे, तो एक ही पटवारी कौन सा है? तो अब 2-3 कॉल जाइए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है? कहाँ रहते हैं? किस तरह से आप क्या काम कर रहे हैं? मुरादाबाद में रहे, मेहनत मजदूर कर रहे हैं, खा रहे हैं।
मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं। पर अभी तक कोई न्याय कोई इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी आपने शिकायत करी कभी? शिकायत करी, हाँ, वहाँ ये रिपोर्ट भेज दिया पटवारी कि इनकी ज़मीन नहीं है जागन सिंह की। अच्छा, योगी सरकार जैसे कह रही है कि भू माफियाओं को हमने जड़ से खत्म कर दिया, अब जमीनों पर कब्जा नहीं हो रहा है, वहीं आपकी जमीन पर कब्जा है सरकार की, क्या बोलना चाहोगे इस पर? हाँ, मैं 10 रिपोर्ट लगाते हैं वहाँ पे, तो पटवारी रिपोर्ट लगा भेज दिया तरफ से कि उनकी ज़मीन पर, उनकी ज़मीन नाम की ज़मीन की एफटी बनम सब है वो। अच्छा, मोहित भी है, इनका बेटा है, इनसे बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार सर। ये ज़मीन है हमारी जागन सिंह लखपत सिंह की, दादिलाई ज़मीन है हमारी, और अवैध कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। हमारा मुकदमा चल रहा है तहसील में और सिविल जज के यहाँ पर। ये ज़मीन कब से आपके जो दादा ने ली थी, ये कितनी पुरानी? दादिलाई ज़मीन है हमारी ये। अच्छा, दादा ही लाई है। हाँ, 30 साल हो गए हैं कम से कम, और सन 2013 से हमारा मुकदमा भी चल रहा है इस पे। लोन भी जमा कर रहे हैं हम। अच्छा, लोन भी ले रखा है इस पे आपने? हाँ, लोन भी ले रखा है। सन 94 में हमने लिया था 14,000 रुपये का इस ज़मीन पे। इस ज़मीन पे। अब इस पे 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो चुके हैं, जिसमें कि हमने इसमें आधे पैसे कुछ मतलब पैसे। ये ज़मीन जिसकी लेकर सारे प्रक्रिया चल रही है, जिस पे वाद विवाद चल रहा है, इस पे लोन जो है वो आपने ले रखा है? हाँ, हमारा और लोन। लोन आप जमा कर रहे हैं? हाँ जी। और कब्जा? कब्जा दूसरी पार्टी का है ये। दूसरी पार्टी का कब्जा, तो लोन आप क्यों भर रहे हैं? हाँ, तो ये लोन वालों ने हमसे पैसे ले लिए ना। अगर लोन आपके नाम में, जमीन आपके नाम में, तो फिर आपके नंबर 1 में होगी ना वो। हाँ, नंबर 1 में एक इस में। चीज़ को लेकर अधिकारियों से कभी आप बोलते हैं कि लोन वोन भी हम जमा कर रहे हैं, हमारे नाम में कागज ओके है? वो हम कहते हैं तो वो कहते हैं थाने जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, लेखपाल के पास जाओ, एडीएम के पास जाओ, हमें घुमाते रहते हैं वो। अब आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? तो हमारी ज़मीन है, हमें मिलनी चाहिए। आपकी ज़मीन है? अच्छा, हाँ बताओ माता जी। मैं बोलना चाहती हूँ, अगर मेरी ज़मीन है, थाने में गया था पैसा लेकर, वो कटहर शहीद का है रहने वाला, इसने कब्जा दिया था, थाने में से पैसे भर देता, पटवारी को पैसे भरता है, कहानी कोई को पैसे भरता है, कहता है कि मारूंगा, यहाँ पे आ गया तो ज़मीन पे देने उसको मैं हाथ में लगा देना, मैं माँ बोल रही हूँ, मैं माँ बोल रही हूँ। लड़के की कहता है वो? किसको बोलता है? हमें कहता है सबको मार देंगे हम, कब्जा दिखाता है, हमारी ज़मीन है, हमारी दादे लाई है। कभी पटवारी के वो माँ दबे हमने कराया, हमारी जायदाद है, लोन निकाला तो हमारी जायदाद है। अब आप लोग क्या चाहते हो? हमारी ज़मीन हमें मिल जानी चाहिए, हम बहुत गरीब आदमी हैं। 12 साल से मेहनत कर रहे हैं। हमारे दादे हमारे सब खानदान हमारा टेढ़ी बिड़ी है, सभी दरबेदार है, मना लेफ्टी कुछ भी नहीं है उस पे। कोई बेनामा पटवारी नाम नहीं है हमारा। पटवारी रावण हमारी लेखपाल जायदाद है। मिल जानी चाहिए। बस नाम नहीं है उसमें। हाँ, खतौनी में नाम पटवारी है, को लेफ्टी पर नाम है हमारा। अच्छा, जैसे इनके पिताजी की ये जगन सिंह की ये जमीन है, उसके और भी तो बेटे होंगे, वारिस होंगे इसमें? हाँ हाँ है, अच्छा, आप सभी है? हाँ, राम गोपाल लखपत सिंह का है, बाला देवी, मैं उनकी मम्मी हूँ। टांग कटी हुई है, टांग भी नहीं है, विकलांग आदमी है, मैं खाना बनाती हूँ, उसको क्या मेरा चाहते हो परिवार भैया? टेढ़ी बिड़ी मैं है। सर ये चाहता हूँ हमारी ज़मीन हमें मिल जानी चाहिए। कि 1994 में मेरे पिताजी ने लोन लेकर था, हाँ, ज़मीन 94 में 3,000 एक बार और 11,000 एक बार, जिसमें ऋण लिया है मैंने मेरे बाप ने कृषि बैंक से 14,000 रुपये का पंप सेट के लिए, सही बात। वो बोरिंग खेत में है। अच्छा दूसरी बात यह 94 से इन लोगों ने ज़मीन आधी तो हड़प ली है 90 में, अच्छा, जो मेरे पास एग्रीमेंट है उसकी कोई मानता है नहीं एग्रीमेंट की। 25 में से आधी हड़प ली है आधी हड़प ली 90 में और आधी हड़प ली 94 में, सब जाली का समझे? ये धोखाधड़ी 420 अपराधी मुकदमा इनकी गांड पर ठोकना चाहिए, पटवारी को रुपया भर भर के- समझे? अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा, समझे? तो फिर इसमें अच्छा, ये दूसरा जो पक्ष है जिसने कब्जा कर रखा है, हाँ। ये कहाँ रहता है? ये रहता है सब्जीपुर उमरी, तहसील बिलारी, थाना पाकबड़े का रहने वाला है ये, लेकिन हर निवासी इससे कोई आपकी रिश्तेदारी कोई रिलेटिव में है क्या ये? हम कहाँ नहीं, मेरा कोई जान पहचान नहीं इससे, ना कोई रिश्तेदार है मेरा, पता ना कौन है ये। नहीं है, तो लोधा अब आपने अधिकारी को अभी दोबारा से अवगत कराया है? बिल्कुल साहब, सन 2013 से लेकर अधिकारियों के पास ही घूम रहा हूँ मैं, तो जिला मजिस्ट्रेट के पास, जिला अधिकारी के पास, तहसीलदार के पास, पटवारी के पास, सिविल कोर्ट में, और बताओ काले हो गए, हम तो सब अब तक निष्कर्ष तो नहीं निकला। अच्छा, हाँ, तो 13 साल से लगातार एप्लीकेशन दे रहे हो? 13 साल से लगातार मुकदमा चल रहा है, मेरे पास नकलें रखी हैं सब मुकदमा की। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी आपने हाँ, जानकारी? पोर्टल पे भी डाली साहब, 1076 कॉल पे भी मुकदमा चल रहा है मेरा, लेकिन पटवारी फर्जी रिपोर्ट लगा देता है, बोले बेनामा दुनिया भर की रिपोर्ट दे रहा हूँ, बेनामा आज तक कोर्ट में जमा नहीं। अभी पुलिस भी खेत पे आई है? हाँ बिल्कुल, हाँ, खेत कई बार जांच करी है पुलिस ने, फिर भी आपको इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? इंसाफ नहीं मिला सर, पटवारी ने मिलन दे वो। पटवारी ने मिलने दे दिया। तो ये पिछले 12 सालों से ये पीड़ित परिवार लगातार जिला मुख्यालय के चक्कर काट रहा है, एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी और दूसरे अधिकारी से तीसरा अधिकारी के पास जाने को मजबूर है और दर बदर की ठोकर खा रहा है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना
कहना है कि जहां योगी सरकार दोबारा गुंडे बदमाशों की चटनी कर दी है और कब्जा मुक्त ज़मीनों को मुक्त कराया जा रहा है, वहीं इनकी ज़मीन को भी कब्जा मुक्त कराया जाए। जर्नलिस्ट मोहम्मद आजम के साथ जुबैर अली, मुरादाबाद।